आज हम देख रहे हैं कि जोमेटो भी फोकस में है। यहाँ पर कुछ कमेंट्स भी आए हैं मैनेजमेंट की तरफ से। जो एजीएम हुई थी उसमें उनका कहना है कि वो फूड डिलीवरी, हाइपर प्योर और क्विक कॉमर्स पर उनका फोकस रहेगा। और सीईओ दीपेंद्र गोयल की तरफ से भी कुछ बयान आ रहे हैं कि कंपनी 6 महीने से 1 साल में ब्रेक इवन में हो सकती है। इस तरह के यहाँ पर कॉमेंट्स निकल कर आ रहे हैं। कुछ आपसे एक बार राय लेना चाहेंगे जोमेटो पर, क्या व्यू बन रहा है आपका? जो फंडामेंटल अगर हम कमेंट्री देखेंगे तो वो तो कुछ पॉजिटिव नजर आ रही है, लेकिन टेक्निकल चार्ट्स आपको जोमेटो के कैसे नजर आ रहे हैं? जी हाँ, बिफोर दैट एक क्विक कमेंट ऑन द लस्सी कॉम्बिनेशन जो हेमंत भाई ने बताया। हम तो वैसे ही ऑफिस पार्टी में भी लस्सी करते थे, अब क्यूरियोसिटी पीक हो चुकी है। आई एम वेरी श्योर आई एम नॉट गोना ट्राई दिस, बट एक क्यूरियोसिटी तो डेफिनेटली इन्होंने पीक कर दी है लस्सी का ये वियर्ड सा कॉम्बिनेशन बता के। So sure. जी हाँ, देखिए जहां तक जोमेटो की बात है, यहाँ पे एक ही चीज निकल के आ रही है बार बार ऑन एवरी रैली, विच इज वंस बिटन ट्वाइस शाय। इन्वेस्टर्स ने जिन्होंने आईपीओ में पैसा लगाया था उनका तो वेल्थ डिस्ट्रक्शन हुआ ही है। देयर हैव बीन वेरियस रिपोर्ट्स एंड वेरियस न्यूज पॉइंट्स जिसकी वजह से स्टॉक सुर्खियों में आता है, एक अप ट्रेंड आता है, बट कहीं भी वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे एक अच्छी मीनिंगफुल रैली आई थी कुछ सेशंस पहले, जहां पे स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा था और लग रहा था शायद थिंग्स माइट टर्न अराउंड, लेकिन वो भी हम सेल ऑफ आते हुए देख रहे हैं। मार्केट की रैली में इसने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो मेरी सलाह रहेगी कि फिलहाल इस स्टॉक से दूर रहिए। एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो आपको इस स्टॉक को बिल्कुल ट्रेड करना, ट्रैक करना बनता है कि कौन से लेवल्स पे आपको एग्जिट करना चाहिए, या अगर आगे कोई अपॉर्चुनिटी है तो कहां ऐड करना चाहिए। बट फॉर फ्रेश पोजीशंस आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि इस स्टॉक से फिलहाल थोड़ा दूर रहिए। देयर आर अ लॉट ऑफ अदर स्टॉक्स विद अ लॉट ऑफ स्ट्रॉन्गर स्टोरीज। अगर किसी के पास एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो यहाँ पे 50 के आसपास, 53 इनफैक्ट के आसपास स्टॉक ने काफी अच्छा एक बेस बनाया था बिफोर इट स्टार्टेड मूविंग अप। तो इमीडिएट बेसिस पे 53 पे अपना एक स्टॉप लॉस लगा के चलिए। ऊपरी स्तरों पे यहाँ पे 65 के जो लेवल्स हैं इसके आसपास स्टॉक का टारगेट निकल के आ रहा है। इन लेवल्स को आप वॉच आउट कर सकते हैं अगर आपने इमीडिएट नियर टर्म में, शॉर्ट टर्म में कोई पोजिशन बनाई हो तो। ओके, ठीक है। तो ये राय जोमेटो पे दे दी गई है। और देखिए मंगलवार के दिन हमने देखा था कि स्टॉक में 2% की गिरावट भी थी। हालांकि इन्वेस्टर स्तरों से एक रिकवरी जरूर आई थी आखिरी कुछ मिनटों में, बट टेक्निकल राय भी आपको दे दी गई है इस स्टॉक पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी स्टॉक्स है जहाँ पर ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट निकल कर आई है। उसमें पीवीआर पर देखिए, यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है ब्रोकरेज हाउस की तरफ से, जिसमें की खरीदारी की राय वो मेनटेन रख रहे हैं। और कुछ रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है ब्रोकरेज हाउस की तरफ से जिसमें की खरीदारी की राय वो मेंटेन रख रहे हैं। हेमंत, आपसे जानना चाहेंगे आपका क्या व्यू बन रहा है पीवीआर पर? इनफैक्ट कुछ दिन पहले हमने इस पे एक डिटेल डिस्कशन भी किया था मल्टीप्लेक्स के हालातों को लेकर, जिस तरह से एक के बाद एक बॉयकॉट का माहौल चल रहा है और इन कंपनियों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी देखने को मिल रहा है। अब आगे आने वाले समय के लिए जिस तरह से लाइनअप बना हुआ है कंटेंट का, मूवीज़ का, पीवीआर में आप किस तरह की चाल एक्सपेक्ट कर रहे हैं? पूजा, सच पूछिए तो ऑलमोस्ट डाउनवर्ड बार रिवर्सल दिया है पीवीआर ने मंथली चार्ट पे। एक मीजर नेगेटिव रिवर्सल पैटर्न है। एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म का व्यू लेंगे तो पूजा रेंज है 1770 और ऊपर का स्तर है 1863। तो ये 4-5 ट्रेडिंग सेशन की रेंज है। 1860 के ऊपर जाता है तो थोड़ी अपसाइड पॉसिबल है क्योंकि डीपली ओवरसोल्ड है। सस्टेनेबिलिटी लगती नहीं है। और ये जो लोअर रेंज है 1770, 1770, अगर ये ब्रेक होता है तो 1750 भी ब्रेक होके एक बार 1700 के आसपास आ सकता है। तो वन शॉर्ट और मीडियम टर्म डाउन ट्रेंड में है स्टॉक, डीपली ओवरसोल्ड है। एक डेड कैट बाउंस नहीं रूल आउट कर सकते पूजा, लेकिन सस्टेनेबिलिटी पे बड़ी क्वेश्चन मार्क है। और ये जो लेवल है वहां पे कॉन्ट्रा ट्रेड ले सकते हैं। टाइम बिंग अगर एक डिसेंट सा बाउंस आता है तो शॉर्ट कर सकते हैं, ये लेवल पे नहीं। और अगर ये 1770 ब्रेक करता है तो वहां पे शॉर्ट जनरेट कर सकते हैं। राइट, बिल्कुल। तो ये तो पीवीआर पर एक राय रहेगी। इस बीच